बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास की बायो का जो आज हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करना है उसका नाम है कैरियर्स इन बायोलॉजी। कैरियर्स इन बायोलॉजी का मतलब ये है कि जो स्टूडेंट्स बायोलॉजी की तालीम हासिल करते हैं तो वो तालीम हासिल करने के बाद वो कौन से शोबे हैं जिनके अंदर वो जाकर अपनी खिदमात पेश कर सकते हैं, अपनी जॉब कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ शोबाजात हैं, उनमें से चंद एक जो कैरियर्स हैं, जो शोबे हैं, उनको हमारे इस कोर्स में डिस्कस किया गया है। तो उनको हम स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते हैं। तो पहले नंबर पर है मेडिसिन एंड सर्जरी। मेडिसिन और सर्जरी ये दोनों ही मेडिकल की फील्ड्स हैं। दो फील्ड्स हैं, इनमें हल्का सा डिफरेंस पाया जाता है। क्या है जी? दोनों ही मेडिकल से रिलेटेड हैं, लेकिन मेडिसिन में क्या होता है, मेडिसिन एक ऐसी ब्रांच है कि जो किसी बीमारी की तशखीस और इलाज से ताल्लुक रखती है। मेडिसिन डील्स विद डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेस। मतलब मेडिसिन एक ऐसी ब्रांच है जिसमें किसी बीमारी की, डिसीज की तशखीस की जाती है और फिर उसका इलाज किया जाता है। जबकि जो सर्जरी है ये एक ऐसी ब्रांच है कि जिसके अंदर मुख्तलिफ जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको रिपेयर किया जाता है या फिर उनको रिमूव किया जाता है या फिर उनको रिप्लेस किया जाता है। तो इसमें मिसाल के तौर पर भी बाल का जो है ना किडनी वर्किंग में नहीं रहती, नॉन फंक्शनल हो जाती है, तो उसको रिमूव किया जाता है। और बाल का ट्रांसप्लांटेशन की जाती है कि अगर उसकी जगह पर कोई और शख्स अपनी किडनी देता है तो वो उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। जो खराब होती है किडनी उसको निकाल दिया जाता है, उसकी जगह पर जो है ना जो ठीक हो, वर्किंग हो, जो किसी और उसको डोनेट कर दे तो उसकी जगह पर रिप्लेस कर दी जाती है। तो मुख्तलिफ जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उनको या रिपेयर किया जाता है या फिर रिमूव या फिर रिप्लेस किया जाता है, तो वो सर्जरी के अंदर किया जाता है। ये जो दोनों कोर्सेज हैं मेडिसिन और सर्जरी के, ये दोनों शोबे एक बेसिक कोर्स होता है MBBS, उसके अंदर स्टडी किया जाता है। MBBS ये एब्रिविएशन है बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी। बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ स्टडी, ये एक ऐसा मेडिकल कोर्स है जिसके अंदर मेडिसिन और सर्जरी की जो बेस है वो रखी जाती है, उनके बारे में जो है पढ़ाया जाता है। और जो स्टूडेंट्स MBBS का कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, फिर अगर वो स्पेशलाइजेशन करना चाहें तो इस कोर्स के बाद वो स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं। कुछ मिसाल के तौर पर मेडिसिन के अंदर स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं तो कुछ सर्जरी के अंदर स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं। इसके बाद MBBS करने के बाद फिर वो फर्दर गो फॉर स्पेशलाइजेशन। इसके बाद नेक्स्ट कैरियर जो एक बायो का स्टूडेंट अडॉप्ट कर सकता है वो है जी फिशरीज। फिशरीज एक ऐसा शोबा है जिसमें फिश की क्वालिटी और क्वांटिटी को एनहांस किया जाता है, बढ़ाया जाता है कि किस तरह हम फिश की प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं और किस तरह इसकी क्वालिटी को बढ़ाया जा सकता है। इस चीज को स्टडी किया जाता है फिशरीज के अंदर। तो जो स्टूडेंट फिशरीज का नॉलेज हासिल करता है, उसकी डिग्री हासिल करता है, तो वो एक फिश डिपार्टमेंट है, उसके अंदर उसको एम्प्लॉयमेंट, उसकी यानी रोजगार जो है ना वो उसको दिया जा सकता है। और इसके अलावा ये जो फिशरीज वाला शोबा है ये अपनाया जा सकता है बैचलर लेवल या मास्टर लेवल की स्टडी के बाद। ज़ूलॉजी और फिशरीज के अंदर, ज़ूलॉजी और फिशरीज के अंदर बैचलर और मास्टर लेवल की डिग्री हासिल करने के बाद उसको इस डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो अपनी खिदमत सर अंजाम देने का मौका मिल जाता है। अब बैचलर लेवल की तालीम किसको कहते हैं, मास्टर लेवल की तालीम किसको कहते हैं जी, ये हम थोड़ा सा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। एक होता है जी सेकेंडरी लेवल की एजुकेशन। सेकेंडरी लेवल की एजुकेशन कहते हैं मैट्रिक वाली तालीम। दूसरे होते हैं हायर सेकेंडरी। हायर सेकेंडरी एजुकेशन कहते हैं जो मैट्रिक के बाद वाली यानी 11वीं और 12वीं जिसको इंटरमीडिएट कहा जाता है, हायर सेकेंडरी एजुकेशन। एक नेक्स्ट इसका स्टेप होगा जी बैचलर। बैचलर लेवल की तालीम कहते हैं जी ग्रेजुएशन।
14 जमातें जिसको हम कहते हैं, वो बैचलर लेवल की एजुकेशन होती है। इसके बाद नेक्स्ट है जी मास्टर लेवल। मास्टर लेवल की एजुकेशन को क्या हम कहते हैं जी, 16 जमातें जो कर लेता है, 16 जमातें पढ़ लेता है, उसको कहते हैं मास्टर लेवल की एजुकेशन। तो सेकेंडरी एजुकेशन मैट्रिक की एजुकेशन, हायर सेकेंडरी मैट्रिक के बाद 11वीं 12वीं वाली एजुकेशन, बैचलर लेवल की एजुकेशन कहते हैं ग्रेजुएशन यानी 14 जमातें, और मास्टर लेवल वाली एजुकेशन को कहते हैं मतलब जो 16 जमातें पढ़ लेंगे वो मास्टर लेवल की एजुकेशन होती है। तो ये जो फिशरीज का जो प्रोफेशन है, ये ज़ूलॉजी और फिशरीज के अंदर बैचलर या मास्टर लेवल की एजुकेशन के बाद इस प्रोफेशन को अडॉप्ट किया जा सकता है। तो नेक्स्ट जो कैरियर है वो हम स्टडी करते हैं जिसका नाम है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर ये एक ऐसा कैरियर है कि एक ऐसा प्रोफेशन है कि जिसके अंदर मुख्तलिफ जो फूड्स हैं, फूड क्रॉप्स जो हैं, यानी ऐसी क्रॉप जिनसे हम फूड हासिल करते हैं, खुराक के तौर पर जिन फूड्स को हम इस्तेमाल करते हैं, उन फूड क्रॉप्स और जो एनिमल्स हैं उनको उनकी परवरिश की जाती है, उनको उनकी प्रोडक्शन को बढ़ाई जाती है। इट डील्स विद फूड क्रॉप्स एंड एनिमल्स व्हिच आर सोर्स ऑफ फूड, यानी वो क्रॉप्स और वो एनिमल्स जो हमारे लिए खुराक का जरिया है उनकी परवरिश की जाती है, उनको प्रोड्यूस किया जाता है इसके अंदर। अब जो एग्रीकल्चर का शोबा अपनाता है, एग्रीकल्चरिस्ट होता है, तो वो क्या करता है, ही वर्क्स फॉर द बेटर प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस एंड आल्सो एनिमल्स, कि वो मुख्तलिफ जो खुराक वाली जो फसलें हैं उनको उगाता है और एनिमल्स वगैरह उनको परवरिश करता है ताकि उनसे ज्यादा से ज्यादा खुराक हासिल की जा सके। और ये जो एग्रीकल्चर वाला प्रोफेशन है ये अपनाया जा सकता है हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद, बायोलॉजी की हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद। आप वही बात के हायर सेकेंडरी एजुकेशन किसको कहेंगे, जो 12 जमात पढ़े होगा उसको हम हायर सेकेंडरी एजुकेशन कहेंगे। तो हायर सेकेंडरी बायोलॉजी के मजमून के अंदर हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद इस शोबे को अपनाया जा सकता है। इसके बाद है जी नेक्स्ट कैरियर जो हमें स्टडी करना है वो है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल जैसा कि नाम से जाहिर है कि इस शोबा के अंदर जानवरों को डील किया जाता होगा। इसमें एनिमल हस्बेंड्री के अंदर जो है मुख्तलिफ जानवर, जो पालतू जानवर होते हैं, जो डोमेस्टिक एनिमल जिनको हम कहते हैं, उन पालतू जानवरों को उनकी केयर की जाती है और उनकी ब्रीडिंग की जाती है, उनका ख्याल रखा जाता है और उनकी परवरिश कराई जाती है। क्यों? ताकि हम उनसे ज्यादा से ज्यादा फवायद हासिल कर सकें। मिसाल के तौर पर उनसे जो है हम जानवरों को पालने के बाद उनसे हम मीट हासिल कर सकते हैं और मिल्क हासिल कर सकते हैं जी। तो ये प्रोटीन हासिल करने का एक बहुत ही बड़ा जरिया है जो कि हम एनिमल्स के मीट से, मिल्क से ये हासिल करते हैं। तो इस शोबा को इख्तियार किया जा सकता है बायोलॉजी की तालीम जो कि हायर सेकेंडरी लेवल की होती है, वो हायर सेकेंडरी लेवल की एजुकेशन को हासिल करने के बाद इस कैरियर को, इस पेशे को अपनाया जा सकता है। तो तलबा आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर एंड हुआ। ये कैरियर्स इन बायोलॉजी में से 8 कैरियर्स में से हमने 4 कैरियर्स पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट 4 कैरियर जो है ना वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।